नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। ज्योतिष और विज्ञान के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताने वाला हूं। दोस्तों, ज्योतिष में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है मंगल दोष। मंगल दोष अर्थात इसे अन्य भाषाओं में मांगलिक दोष, वैधव्य दोष आदि के नाम से जाना जाता है। मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे यह दोष बनता है और उसके कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अथवा उसका क्या उपाय होता है, इन सारे विषयों पे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको उपाय और मांगलिक दोष से संबंधित संपूर्ण विषय प्राप्त हो पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कई ऐसे विशेष प्रमाण दिए जाते हैं जिसमें मांगलिक दोष का विशेष रूप से चर्चा किया गया है। जैसे लग्ने व्यय च पाताले सप्तमे चाष्टमे कुजः भार्यां भर्तु विनाशाय भर्तुम भार्या विनश्यति। लग्न में चतुर्थ स्थान में, अष्टम स्थान में अथवा 12वें स्थान में और 7वें स्थान में, इन 5 भावों में कहीं पर भी मंगल रहो तो मांगलिक दोष बन जाता है। वह जातक अथवा कोई भी स्त्री या पुरुष की कुंडली हो, वह मांगलिक कही जाती है। अब ऐसे में विचारणीय केवल लग्न से ही नहीं होता है। यदि चंद्रमा से भी इन भावों में, जैसे जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ हो वहां पर मंगल हो तो भी मांगलिक होता है। चंद्रमा से चौथे स्थान पे यदि मंगल हो तो भी मांगलिक होता है। 7वें स्थान में मंगल हो, 8वें स्थान में मंगल हो या फिर 12वें स्थान में मंगल हो तो भी वह व्यक्ति, उस जातक की कुंडली मांगलिक कही जाती है। अब इसमें मंगल के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं बताया जाता है कि भार्यां भर्तु विनाशाय भर्तुम भार्या विनश्यति। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के लिए मृत्युदायक अथवा मृत्युतुल्य कष्ट देने वाली होती है, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो वह पत्नी के लिए हानिकारक होता है। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि जिन स्थानों पे मंगल होता है उस स्थान से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि वह उसके लिए मृत्यु प्रदान करेगा, परंतु जिस स्थान पर वह मंगल है अर्थात जिस स्थान से वह मांगलिक दोष बना रहा है उस स्थान से संबंधित फलों की मृत्यु अवश्य कर देता है। अर्थात उस स्थान से संबंधित फलों में कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे यदि लग्न में मंगल होता है तो जातक के लिए स्वयं के लिए हानिकारक होता है। ऐसा मंगल दांपत्य जीवन के अंतर्गत चतुर्थ में होता है, समाज से हानि होती है, लांछन आदि की प्राप्ति होती है एवं अन्य प्रकार से सांपत्तिक संपत्ति से संबंधित समस्या होती है, माता पक्ष के लिए समस्या होती है। 7वें स्थान में मंगल हो तो अपने जीवन साथी के लिए समस्या होती है, कार्य क्षेत्र के लिए समस्या होती है, इनकम आय के लिए समस्या होती है। 8वें स्थान पे हो तो दोनों के लिए मृत्युकारक अर्थात आयु को लेकर के समस्या होती है अथवा रोग आदि की वृद्धि होती है। और यदि 12वें स्थान में मंगल होता है तो व्यय कारक होता है, अनावश्यक धन व्यय होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल होता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अब उसके लिए दूसरे कुछ क्रम बताए गए हैं कि उसमें ऐसी स्थिति हो तो उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है कि जिस जीवन साथी से हमारा संबंध होने वाला है वह भी उसी स्तर का मांगलिक होना चाहिए। अब स्तर का तात्पर्य क्या है?
स्तर का तात्पर्य है कि जितना प्रभावशाली मंगल एक कुंडली में बैठा हुआ है, उतना ही प्रभावशाली मंगल दूसरी कुंडली अर्थात अपने जीवन साथी की कुंडली में भी होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो निश्चिंत होकर के विवाह किया जा सकता है, मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। सप्तमे च यदा सौरिर लग्ने वा हिबुके थवा, सप्तम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, लग्न में, अष्टम में और 12वें स्थान में शनि ग्रह भी बैठा हुआ हो तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह हमारे जीवन साथी के कुंडली में ऐसा होना चाहिए। जैसे एक कुंडली मांगलिक है तो दूसरी कुंडली जिसका आप उसके साथ में जीवन साथी के रूप में विचार कर रहे हैं, उसकी कुंडली में उन्हीं स्थानों में शनि या कोई भी पापक ग्रह बैठा हुआ हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगल दोष का निवारण स्वयमेव हो जाता है। तीसरे अन्य उपाय है, और भी क्रम में बताया गया है कि मंगल किन किन राशियों पर होगा तो मंगल का दोष कम हो जाता है या समाप्त जैसा हो जाता है। उसके लिए प्रमाण आता है, अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिकः कुजः। लग्न में मेष राशि का मंगल हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अगर चतुर्थ स्थान में वृश्चिक का मंगल हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। 12वें स्थान में धनु का मंगल हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार द्विमे मीने घटे चाष्टौ, सप्तम स्थान में मीन राशि का मंगल हो तो मंगल दोष का दोष कम हो जाता है। और 8वें स्थान में कुंभ राशि का यदि मंगल बैठा हुआ हो तो भी मंगल का दोष समाप्त जैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि ऐसी स्थिति में भी मंगल हो तो मंगल के दोषों को समझना चाहिए कि मंगल बहुत ही शून्य है, अर्थात बहुत ही प्रभावी नहीं है, इसलिए सामान्य क्रम में भी विवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे बताया गया है कि न मंगली मंगल राहु योगे न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीये, न मंगली पश्यति यस्य जीव न मंगली चंद्रगते च केंद्रे। अब कुंडली में राहु और मंगल का संबंध हो जावे, न मंगली मंगल राहु योगे, मंगल और राहु का संबंध हो जाए, मंगल और राहु का योग हो जाए, एक साथ बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष समाप्त जैसा हो जाता है। न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीये, शुक्र और चंद्रमा मंगल से ठीक दूसरे स्थान पे होते हैं तो भी मांगलिक दोष समाप्त जैसा हो जाता है। न मंगली पश्यति यस्य जीव, बृहस्पति की यदि दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो भी मंगल का दोष शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा से केंद्र में मंगल होता है तब पर भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मंगल के अन्य क्रमों में देखा जाए, बृहस्पति त्रिकोण में या केंद्र में होता है तब पर भी मंगल का दोष कम हो जाता है। ऐसे कुछ प्रामाणिक नियम हैं, ऐसे कुछ प्रामाणिक सूत्र हैं जिनके कारण उस मंगल के दोष का निराकरण होता है। तो जब निराकरण होता है तब आपको यह समझना चाहिए कि वह आंशिक मंगल का प्रभाव रह जाता है, अर्थात उसका दोष समाप्त न होकर के कम हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा से उन्हीं स्थानों में रहता है तो भी आंशिक मांगलिक माना जाता है, पूर्ण मांगलिक अर्थात प्रबल मांगलिक नहीं माना जाता है। चंद्रमा मृतावस्था में हो, नीच अवस्था में हो, तब पर भी वह कमजोर हो जाता है। उस जातक को, उस व्यक्ति को वह मंगल उतना प्रभाव नहीं दे पाता है जितना कि एक सबल मंगल प्रभाव देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मंगल के मांगलिक दोषों से संबंधित यह विभिन्न क्रम, उसकी जानकारी और उसके उपाय रहे। इस प्रकार से मंगल का आप निराकरण कर सकते हैं। अब मंगल के लिए प्रॉपर उपाय जो होते हैं वो बताए गए हैं। जैसे कुंभ विवाह होता है, लेकिन यह कन्याओं के लिए विशेष रूप से होता है। यदि महिला की कुंडली है तो ही मंगल के उपायों के अंतर्गत जैसे कुंभ विवाह किया जाता है। कुंभ विवाह में भगवान विष्णु की स्वर्णमयी मूर्ति पर एक कलश पे रख करके उस पर कन्या का विवाह कर दिया जाता है। अश्वत्थ विवाह अर्थात पीपल के वृक्ष के साथ में कन्या का विवाह होता है।
ऐसे कुछ क्रम हैं जिनके माध्यम से मंगल दोष कन्या के लिए समाप्त हो जाते हैं, जिसको वैधव्य दोष निवारण का उपाय बोला जाता है। अब किसी पुरुष की कुंडली में अगर मंगलिक दोष है और उसका यदि निवारण करना है तो उसके लिए केवल और केवल मंगल ग्रह का जप ही अथवा दान ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ऐसे क्रम में किया जा सकता है तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको मंगल के विषय में पूरी जानकारी दी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा आगामी ज्ञानवर्धक वीडियो क्रम से आता रहता है जो कि सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी यह प्रेषित की हुई भेजी गई जानकारी किसी के लिए बहुत ही